इंतहाई काबिल एहतराम कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, इंतहाई काबिल एहतराम हमारे मुस्लिम लीग नून के अकाबरीन और आज इस हॉल में तशरीफ़ लाए हुए पाकिस्तान भर से इस इलेक्शन में मेहनत करके कामयाब होकर मुस्लिम लीगी मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली और सेनेट के मेंबरान, मैं आप सबको अपनी तरफ से और अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से आपको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि आपकी कामयाबी इन हालात में मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ की क़यादत में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जनाब कायद, मैं कुछ यहाँ पर मारूज़ात पेश करूँगा इससे कबल कि मैं आपको ज़हमत दूँ। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि हमें यहाँ पर शुक्रिया अदा करना है आपके साथ साथ तमाम मुस्लिम लीगी जो यहाँ पर मेंबरान कौमी असम्बली नौ मुंतखब मौजूद हैं। हमें शुक्रिया अदा करना है उन नेशनल असम्बली के मुंतखब नुमाइंदों का जो पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ हिस्सों से जीत के आए अपने बलबूते पर, मगर उन्होंने अपनी ख्वाहिश और ख़ुशी और सवाबदीद की बना पर उन्होंने कायद नवाज शरीफ पर एतमाद करते हुए मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया है। मेरे साथ उन सब के लिए आप भरपूर तालियां आप लगाएं। इसमें मैं जनाब मोहम्मद इदरीस साहब कोहिस्तान से जीत के आए हैं, हाथ खड़ा करें और बिल्कुल गैर मशरूत तौर पर तशरीफ़ लाए और उनका जी मैं नवाज शरीफ पर एतमाद का इज़हार करता हूँ। कैपिटल टेरिटरी से राजा खुर्रम शहजाद साहब, उन्होंने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले जो कैंडिडेट हैं वो थे तो हमारे ही हैं, हमारे ही आइंदा भी हमारे ही रहेंगे, लेकिन नाम मालूम वजूहात पर वो आज़ाद लड़े और अल्लाह ताला ने उनको बड़ी कामयाबी दी और वो हैं हमारे बहुत नौजवान बैरिस्टर अकील मलिक साहब। इधर आए ना। अगले हमारे जिन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा, ये वैसे भी माजी में भी कई मरतबा आज़ाद पंच ही रहे, ये अपने बलबूते पर हमेशा इलेक्शन लड़े और जीत कर आते रहे हैं। भी आज़ाद मंच, आज़ाद पंची भी और दिल के भी आज़ाद हैं। वो हैं जनाब रशीद अकबर ख़ान निवानी साहब। इन्होंने जनाब इलेक्शन आज़ाद जीता है और ये इन्होंने गैर मशरूत मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया है। मैं हम सब इनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। अगले कैंडिडेट जो आज़ाद जीते वो हैं हमारे लाहौर के जनाब वसीम कादर साहब और उन्होंने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया है और उनका हम सब शुक्रिया अदा करते हैं। अगले जो आज़ाद जीत के आए हैं राजा हयात हराज साहब, आतिफ मज़ारी मरहूम शहीद के सन इन लॉ जो हैं वो MPA बने हैं और उनके जो बड़े भाई सरदार शमशेर अली मज़ारी साहब वो जीत के आए हैं और उन्होंने गैर मशरूत हमें ज्वाइन किया है। अगले हमारे जो आज़ाद उम्मीदवार जो जीत के आए हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है वो उनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है और वो डेरा बुगटी से मियाँ खान मुदरानी साहब ये जीत के आए। जनाब कायद, ये हैं वो हमारे आज़ाद मुंतखब नुमाइंदे जिनकी जीत के साथ आज हमारी जो अददी क़ुव्वत है वो 104 नेशनल असम्बली के मेंबरान हैं। जनाब कायद, मैं ये तारुफ बड़ा ज़रूरी था और इसलिए ज़रूरी था कि ये पता रहे कि किन्होंने इस पार्टी को आपकी क़यादत पर एतमाद किया है।
और बिला गैर मशरूत हमें इनकी मेहरबानी को याद रखना चाहिए, और इंशाअल्लाह आप हमेशा याद रखते हैं और याद रखेंगे इंशाअल्लाह। मैं जनाब कायद ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, जिन हालात में ये इलेक्शन में हमने हिस्सा लिया, ज़रा उससे पहले मैं 2-3 मिनट की मैं एक माजी करीब की एक दुख भरी दास्तान सुनाना चाहता हूँ कि ये वो वक्त है 2017 का ये मौका है जब आपने पाकिस्तान में शबाना रोज़ मेहनत से और अपनी वलवला अंगेज़ क़यादत से और हिम्मत से आपने बिजली के अंधेरे तकरीबन ख़त्म हो चुके थे। यानी इफ़ेक्टिवली तो 2018 मई में अपना जून में अप्रैल में मुकम्मल तौर पर 20 घंटे का जो लोड शेडिंग ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन 2017 में आपने पूरी कौम को बता दिया था कि 20 घंटे की लोड शेडिंग अब ख़त्म होने वाली है। उसमें जिस तरह सी पैक के मंसूबे आप लेके आए, वो पूरी कौम उस तारीख की गवाह है। किस तरह यहाँ पर धरने थे और धरनों की वजह से प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का दौरा मुअख्खर हुआ और पूरी कौम में एक मायूसी फैल गई, लेकिन आपने वो मायूसी को रोका, थामा, फैलने नहीं दिया। अल्लाह का आपने तवक्कुल किया और फिर अप्रैल में वो दोबारा तशरीफ़ लाए 2015 में, और फिर 15 में वो तशरीफ़ लाए और मुआहदे हुए इन्हीं बिल्डिंगों में, साथ ही बिल्डिंगों में, और फिर किस तरह दिन रात इसके ऊपर काम हुआ, और साथ साथ आपने 5000 मज़ीद मेगावाट अपने पाकिस्तान के वसाइल से आपने 5000 मेगावाट बिजली और कौम को मुहैया की, और इस तरह 20 घंटे की लोड शेडिंग ख़त्म हो गई। आप यकीन करें कि अगर आपका यही एक कारनामा अगर होता तो क़यामत तक कौम इस बात को याद रखती कि आपने बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म की। मगर बात यहीं ख़त्म नहीं होती। आपने पाकिस्तान के चारों सूबों को आपने मोटरवेज़ के ज़रिए उनको कनेक्ट किया। मोटरवेज़ के बानी आप हैं, कोई और मोटरवेज़ का बानी नहीं है बिल्कुल। और जो लोग उस वक़्त तुंदो तेज़ तनकीद करते थे, जहर भरी आवाज़ से तनकीद करते थे, ये मोटरवेज़ नवाज शरीफ ने बना दी। मैं आज बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो लोग आज जो मोटरवेज़ से सफ़र करते हैं, बाखुदा वो आपकी दराजी उम्र की और आपकी सेहत के लिए दुआ करते हैं आपकी। और तरीके से उसके बाद आपने लाहौर हकीम मुल्तान मोटरवे बनाई, फिर आपने अपना मुल्तान सखर मोटरवे बनवाई। आज वो एक नमूना है एक मेहनत का, रियाजत का और आला तरीन मेयार का और शफाफियत का। इसी तरीके से आपने जो शुमाली जो पाकिस्तान के शुमाल उस तरफ मोटरवेज़ का जाल फैलाया। आज जो लोग जाते हैं डेरा इस्माइल ख़ान इस्लामाबाद से, वो माजी में धक्के खाते जाते थे, आज लोग मुल्तान जो हैं 2.5 घंटे में लोग मुल्तान पहुंचते हैं। आपने इसी तरीके से जो खानेवाल लोधरा आपने मोटरवे बनाई। तो ये मैं चंद बातों का जिक्र कर रहा हूँ। इसी तरीके से जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि कराची के लोग आज भी आपको झोलियाँ उठा के दवाएं देते हैं कि आपने कराची का अमन वापस किया और कराची की मछलियाँ आपने मुकर्रर किया। और ये कोई आपकी मामूली ये कोई कामयाबी नहीं है। कराची का कारोबार दोबारा जो तबाह हो गया था, लोग दुबई चले गए थे और वो वापस आए कराची, उन्होंने सुख का सांस लिया और वो आज आपको दुआएं देते हैं। वह आप कराची चले जाएं, आपको खुद अंदाज़ा होगा। ये मैं आपकी कोई लफाजी या कोई मैं एक तकरीर नहीं कर रहा, मैं वो हकायक बयान कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद आपने जब एक हद तक देखा आपने कि दहशतगर्दी जो है वो बढ़ रही है और कोई मुज़ाकरात किसी हवाले से अब वो सूदमंद नहीं है, तो आपने फिर अल्लाह का नाम लिया और दहशतगर्दी के हवाले से अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर आपने फ़ैसला किया। और शुरू में एक ऐसी आग थी,
लगता था कि ये आग दहशत गर्दी की कभी बुझने नहीं पाएगी, मगर फिर आपने देखा कि आपकी क़यादत में अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानियाँ, अजीम कुर्बानियाँ दी गईं, इसमें कोई शक नहीं। अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने, अफसरों ने, उनके बेटों ने, अपना आम आदमी ने, एक ताजर ने, एक पुलिसमैन ने, पुलिस अफसर ने, एक माँ ने, एक बेटे ने, एक डॉक्टर ने, एक इंजीनियर ने, एक बेबा ने, एक यतीम ने कुर्बानियाँ दी, अजीम कुर्बानियाँ दी। मगर आप की क़यादत में जो थी ये आग, जो इसकी दहशत गर्दी की, इसका मुकम्मल ख़ात्मा हो गया। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मैं यहाँ पर किस किस और मैं मंसूबे की बात करूँ। बलूचिस्तान में, सिंध में आपने कराची के लिए पानी के मंसूबे आपने वहाँ पर उनको दिए, और पहले 100% आपने फंडिंग आपने की, वो चाहे वो K3 है या K4 है। ग्रीन लाइन जो ट्रांसपोर्ट कराची का मंसूबा है, पहला मंसूबा, वो आप ही की अल्हम्दुलिल्लाह सोच की अक्कासी करता है। मैं इसके अलावा आप फिर KP में चले जाएं, ये लियारी टनल किसने मुकम्मल करवाई? वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है। KP के अंदर जो आपने फिर जो दयामीर भाषा डैम का जो आपने उसकी ज़मीन ख़रीदी, उसकी बुनियाद रखी, उसके ऊपर 100 अरब खर्चा किसने किया? वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है। मैं फहरिस्त बहुत लंबी है, मैं यहाँ पर उसका इख्तिताम करता हूँ ये कहकर, हकीकत ये है और ये बात इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर पाकिस्तान भर में अगर अवामी मंसूबों और अवामी खुशहाली और तरक्की के मंसूबों की तख्तियाँ गिनी जाएँ तो शायद महीने लग जाएंगे, वो तख्तियाँ नहीं गिनी जाएंगी। वो है उसका नवाज शरीफ, मोहम्मद नवाज शरीफ। मगर उसके बदले में आपको क्या मिला कि आपका हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया कि ये शख्स अवाम की, करोड़ों अवाम की खुशहाली और तरक्की की तख्तियाँ लगा रहा है। वो कुछ लोगों को ये बात नागवार गुजरी और आपकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। मैं समझता हूँ कि ये आपकी बुर्दबारी, आपकी हिम्मत और आपकी मैं समझता हूँ कि मुदब्बर होने की इससे बड़ी और कोई दलील हो नहीं सकती कि आपने सब्र से काम लिया। लेकिन आपने यानी ये गिराओ जलाओ और GHQ पे अपना हमलावर हो जाएं और लाहौर की अपना कोर कमांडर हाउस पे हमलावर हो जाएं, पेशावर में, यहाँ पे गुजरांवाला में, सरगोदा में क्या कुछ नहीं हुआ जो कि देखती आंख से कभी ऐसा समा नहीं देखा था। मगर आपने सब्र और तहम्मुल से काम लिया क्योंकि आप जानते थे कि अगर आपने इसके ऊपर बात की तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल वो तारीक ना हो जाए। मगर आपने सब्र के साथ और जवामर्दी के साथ आपने मुकाबला किया, तमाम जो ऐसी कुव्वतें थी, मनफी कुव्वतें, उनका मुकाबला किया, अदालतों का सामना किया। हर रोज़ आप मरीम नवाज शरीफ, उनको हम सब मिलकर आज दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं कि वो अब पंजाब की वज़ीर आला मुंतखब हुई हैं और मेरा ईमान है इंशाअल्लाह कि वो आपकी लीडरशिप में और हम सब के अपना पूरी तावन से वो एक बेहतरीन वो एडमिनिस्ट्रेटर साबित होंगी, सियासतदान साबित होंगी और पंजाब इंशाअल्लाह जिसकी दाग बेल नवाज शरीफ ने 1985 में रखी थी, वो पंजाब इंशाअल्लाह मज़ीद दिन रात तरक्की करेगा और आपके नाम को और उजागर करेगा। तो मैं ये कह रहा था कि आपने बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ आपने ये सारे जबर आपने बर्दाश्त किए और जाली झूठे मुकदमों को आपने सामना किया, लेकिन आपने कभी नहीं कहा कि फ़लाँ मीर जाफ़र है, फ़लाँ गद्दार है। क्या क्या बदतरीन यानी ज़ुबान इस्तेमाल की गई, इदारों के ख़िलाफ़ तोड़ फोड़ की गई। ये देखती आंख ने कभी ऐसा दिल खराश मंजर नहीं देखा था। भुट्टो सूली पर चढ़ गए, कोई अपना किसी ने GHQ की तरफ नज़र नहीं की। मोहतरमा बेनज़ीर शहीद हो गई, किसी ने GHQ की तरफ कभी देखा तक नहीं। आपको 3 मरतबा आपको माजूल किया गया, कभी आपने किसी अपने वर्कर को कभी एक लफ्ज़ नहीं कहा, सब्र से और तहम्मुल से काम लिया। ये है वो नवाज शरीफ जो आज पाकिस्तान का खाली सियासतदान नहीं बल्कि एक मुदब्बर है, मुदब्बर पाकिस्तान का नवाज शरीफ। तो मैं समझता हूँ कि फिर जब आप वाकई ये ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, सेहत बीमारी अल्लाह ताला के हाथ में है, खुशी गमी अल्लाह ताला के हाथ में है। जब आप बीमार हुए, ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी,
तो किस तरह की गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की गई, किस तरह के एक फ़िक्रे कसे गए। आपने तब भी बड़े सब्र के साथ आपने अपना हौसला किया, आपने सब्र का आपने दामन नहीं छोड़ा, और फिर आपने जेल काटी, कोटलखपत जेल में। किस तरह वहाँ पर आपको अज़ियतें दी गई, किस तरह मरीम नवाज़ को वहाँ पर रखा गया, और मेरे सामने इस बेटी को आपके सामने जिस तरह गिरफ्तार किया गया, खुदा कभी किसी दुश्मन को भी ये इस तरह का सामना उसको ना करना पड़े। तो मैं समझता हूँ कि ये वो वाक़यात हैं, ये वो आपकी सियासी स्ट्रगल है जिसने अल्हम्दुलिल्लाह नवाज़ शरीफ को आज मुदब्बर पाकिस्तान और मेमार पाकिस्तान का एक, मैं नहीं कह रहा, ये कौम ने आपको लक़ब दिया है। इलेक्शन में ऊंच नीच होती है, हमारे बाज़ जगहों पर हमें बड़ी कामयाबी मिली, बाज़ जगह हमारे जो बड़े बड़े हमारे जो लॉयल, बहुत मर मिटने वाले नवाज़ शरीफ के साथी और कारकुन वो हार गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम हार गए वो ठीक हारे, और जो जीते वो गलत जीते। ये है वो दोगलापन। अब केपी में वो अगर उनकी मेजॉरिटी आई है तो क्या फिर वहाँ पर सारी की सारी धांधली हुई है, और अगर पंजाब में जहाँ पर हम जीते हैं तो वहाँ पर धांधली, और जहाँ पर हारे हैं वो बिल्कुल ठीक हारे हैं। ये है वो दोगलापन, ये है वो नार्सिसिज्म, ये है वो अना, ये है वो तकब्बर, ये है वो रऊनत, ये है वो अपनी ज़ात पाकिस्तान से ऊपर, कि अपनी ज़ात को पाकिस्तान की ज़ात से ऊपर कर देना। मैं समझता हूँ कि कभी किसी ने इस तरह की सोच अख्तियार नहीं की, और यही वो सोच है जो आज पाकिस्तान को, जिसने आज तबाही के किनारे ला खड़ा किया है। मैं समझता हूँ कि आज इस इंतखाब के बाद अब देखिए किस तरह यहाँ पर जो सदर पाकिस्तान हैं आइन की एक मरतबा फिर धज्जियाँ बिखेर रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन को तार तार कर रहे हैं कि उन्होंने असम्बली का इजलास जो उनका आइनी फरीज़ा था उसको उन्होंने इग्नोर किया, और एक पार्टी के अपना एक बनकर इशारे पर इमरान खान नियाज़ी के ऊपर, और आइन को उन्होंने जिस तरह माजी में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मौके ऊपर उन्होंने आइन को वायलेट किया, आज फिर वो आइन को वायलेट करने के मुर्तकब हो रहे हैं। अब केपी में अगर अपना वो हलफ लिया जा रहा है तो वो यहाँ वहाँ पर आइनी है और यहाँ पर आइनी नहीं है। केपी की जो असम्बली है वो आइनी है और यहाँ पर ये आइनी नहीं है। ये दोहरा मेयार, इसने मैं समझता हूँ कि हमारी जड़ों को एक कारी ज़रब लगाई है। हमने 16 महीने, अगर मुझसे कोई पूछे कि नवाज़ शरीफ साहब की क़यादत में और 13 पार्टियों की कोलिशन में अगर हमने क्या किया, तो मैं बार बार कहूँगा कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से अल्लाह ताला ने बचाया। मैं बाखुदा रोज़ क़यामत भी रब ताला की अदालत में हाथ जोड़ के कहूँगा कि मैंने पाकिस्तान को हमने दिवालिया होने से बचा लिया, वगरना आज हम यहाँ ना बैठे होते। कि ये वो मामलात हैं। इसलिए मैं ख़ितामन ये कहूँगा कि ये अब बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। आप वज़ीर आज़म बने, मैं आपका वर्कर बन के आपकी खिदमत करूँगा और मुल्क की खिदमत करूँगा आप सबकी खिदमत में, कि आज अगर हम यहाँ पर बैठे हैं और आज यहाँ पर पार्लियामेंट में आए हैं, और अगर आज दिवालिया पाकिस्तान नहीं हुआ तो खुदा ताला के फजल करम से नवाज़ शरीफ की बसीरत और इनकी लीडरशिप में वो जो 16 महीने जो बहुत मुश्किल हमने गुजारे, वो जो हमने फ़ैसले किए आखिरी महीनों में कि आज अल्हम्दुलिल्लाह केयर टेकर हुकूमत में पाकिस्तान स्टेबल रहा, दिवालिया नहीं हुआ। कौम की खुशहाली और तरक्की के लिए काम करना ये एक बहुत कठिन मरहला है। हिमालय नुमा ये एक मरहला है, पहाड़ नुमा ये एक चैलेंज है, समंदर से भी गहरा और वसी ये चैलेंज है। उसको न मैं ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कोई अकेला नहीं कर सकता, उसको हम सब ने मिलकर करना है। बाकी पार्टियों का भी, हम जो हमारे साथ हलीफ हैं वो भी और जो नहीं है उनकी भी मशावरत लेनी है, और तमाम इदारों को हमने साथ लेकर चलना है। और ये सफ़र क्या है, मैं जो चर्चिल ने कहा था, मैं यहाँ पर क्या कर बात 1 मिनट में ख़त्म करूँगा। इट्स अ जर्नी ऑफ ब्लड, स्वेट एंड सेक्रीफाइस। अब मैं एक करारदाद पेश करूँगा और आपकी अगर इजाज़त होगी तो फिर ये हाउस उस करारदाद को अडॉप्ट करेगा। मुस्लिम लीग नून का ये मुश्तरका पार्लियामानी पार्टी का इजलास मियां नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इजहार करता है
और मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ की जमहूरियत के लिए खिदमात पर इनको खराज तहसीन पेश करता है। जदीद पाकिस्तान के मेमार के तौर पर मियाँ नवाज शरीफ की पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की आवाम की खुशहाली के लिए खिदमात को ये इजलास अपने दिल से सराहता है और इस अज़्म का इरादा करता है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्की मसाइल को हल करने के लिए भरपूर जदोजहद और तगदो की जाएगी। ये वक्त हमसे, हर फर्द से, फ़र्दन फ़र्दन और इज्तिमान, ये वक्त हमसे कुर्बानी, इसार और मेहनत का तकाजा करता है और हम सब इस बात का अज़्म करते हैं कि हम सब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में कौम की उमंगों पर पूरा उतरेंगे। आपको मंजूर है ये? बहुत शुक्रिया आपका।